दोस्तों, डायबिटीज आज एक महामारी का रूप लेते हुए जा रही है। महामारी का रूप ले रही, जैसे जुखाम बुखार तो मामूली सी बात है, लेकिन डायबिटीज से आज 15 साल 10 साल यहाँ तक कोई बच्चा जन्म से ही डायबिटीज होता है। लेकिन जो जन्म से होता है वो जेनेटिक्स होता है। लेकिन जो 10 साल 15 साल 20 साल या ऐसे भी डायबिटीज हो रहा है, क्या उसका रीजन है? क्या हम अभी से ज़िंदगी भर दवा खाएंगे? क्या बिना दवा के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं? क्या हम ऐसे कोई उपाय है जिसे अपनाकर हम डायबिटीज से बच सकते हैं? आज इसी पे 10 मिनट का समय दीजिए दोस्तों, और पूरे विचार को सुनिए। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, आप खुद समझ जाएंगे डायबिटीज क्या भौकाल बनाएगा। हमारे अपने हिसाब से डायबिटीज कोई बीमारी डायबिटीज मेरे हाथ में है, मेरे हो या ना हो, ये अपने ऊपर। इसका मैं आज आपको प्रूफ दूंगा, और डायबिटीज क्यों होता है इसको भी आपको प्रूफ दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं डायबिटीज क्यों होता है। आप लोग देखे होंगे, पहले मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ। आज की लाइफ स्टाइल क्या है? आज लाइफ स्टाइल क्या है आपकी? आप देख रहे हैं 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 7-8 बजे जग रहे हैं। शरीर आपका क्या है? निष्क्रिय है। आप मोबाइल चलाते हुए सो रहे हैं, इसमें क्या है? नींद बढ़िया से नहीं आ रही, एक सबसे बड़ा रीजन। दूसरा है, आप जब लेट सो के उठते हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में जा रहे हैं या एक बिजनेसमैन है, तो क्या करते हैं? उठते हैं, तुरंत आपने ब्रश किया, लैट्रिन गए, पेट कैसे साफ होगा? ना तो आपने कोई रूल्स प्राकृतिक पालन किया, आप पानी पिया, फिर कुछ नाश्ता किया, आप भाग गए ऑफिस में या दुकान पे भाग गए, तो ठीक से लीवर आपका मूवमेंट कर पाया नहीं कर पाया। एक सबसे बड़ा रीजन है शरीर निष्क्रिय, एक्टिविटी नहीं है आपका, ये सबसे बड़ा रीजन। दूसरा जो बड़ा रीजन है, हर रीजन पे आप भी अपने विचार देखिएगा, अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो लंबी हो जाए, स्टार्ट करेंगे। आपका जो शरीर है शिथिल है, निष्क्रिय है, ये लाइफ स्टाइल का। दूसरा जो है, आप बाहर की जो वस्तुएं खा रहे हैं, बाहर की वस्तुएं सबसे खतरनाक है। बाहर की वस्तुएं, अब बाहर की चीज़ें जैसे चाट पकौड़ी समोसा आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सारी चीज़ें एक शुद्ध नहीं है, एक घटिया से घटिया प्रोडक्ट में यूज बनाया जाता है अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने प्रॉफिट के। तीसरा है, हमारा खाने का कोई समय नहीं, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो हमारा पेनक्रियाज क्या है? हमारा पेनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं करता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, पानी पी ले रहे हैं, हमें पता नहीं। अगर हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो हमारा खाना पचता नहीं, सड़ता है। जब हमारा खाना सड़ेगा तो हमें 50 तरह की बीमारियां होंगी, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, कब्ज। तो जब हमारे अंदर ये गैस कब्ज ये सब सारी चीज़ों, तो मेरा पैनक्रियाज काम करेगा, मेरे जो खाना खाया वो सही ढंग से शरीर में अब्जॉर्ब होगा नहीं होगा। तो जब हमारा पैनक्रियाज काम नहीं करता तभी हमको ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर, बाकी कुछ ये हो गया। दूसरा है चीनी का अधिक मात्रा प्रयोग। एक परिवार ऐसे हैं कि उनके घर महीने में 5 लोगों का परिवार है तो 10 किलो चीनी लग जाती है। सबसे खतरनाक तो ये है, चीनी को छोड़ दीजिए, चाय को छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये सब आप खुद देख लीजिए। और दूसरा रीजन है फिजिकल वर्क ना करना, योगा एक्सरसाइज ना करना, ये सबसे बड़ा कारण है। इतने कारण पे जिसने काम कर दिया वो कभी उसको ब्लड शुगर हो ही नहीं सकता। आप छोटा सा एग्जाम्पल देते, अब इसको कैसे खत्म किया जाए बाद में बताते। छोटा सा एग्जाम्पल देते, जैसे हम लोग 5 मित्र थे दोस्तों, 5 मित्र थे। 5 मित्रों में हम 5 लोग शुरू से पढ़ते थे साथ में। तो दोनों लोग क्या थे, उसमें से 2 लोग एडवोकेट हो गए, 3 लोग हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू, अपनी प्रैक्टिस की क्लिनिक डाला। अब उस 3 लोगों में भी जो है, ये लोग जो क्लिनिक डाले, ये लोग भी अपने शरीर के प्रति नहीं थे, इनके अंदर ये था मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मेरा चेहरा हो रहा कुछ भरा नहीं रहेगा, हेल्थी नहीं रहेंगे, तो वो कहेंगे डॉक्टर कुछ खाते भी नहीं। तो ये लोग क्या थे, बस खाना खा के बस अपना एक्सरसाइज फिजिकल नहीं। जो आदमी रोज 10 किलोमीटर दौड़ेगा, फिजिकल वर्क करेगा, एक्सरसाइज करेगा 1.5 घंटे से 2 घंटे डेली, उसका चेहरा फूला नहीं होगा। आप देख लीजिए, एथलीट्स का देख लीजिए। तो हमारे जो और एडवोकेट लोग थे वो भी अपने बॉडी के बनाने के चक्कर में निष्क्रिय रहे। ते जाते जाते अब इन लोगों को 4-5 साल हो गए, सबको ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो गया? अब हम उनसे पूछते भी ये चेहरा दिखाना चाहते, तो अब सारी चीज़ें अभी से खाना बंद कर दिए। और मैं शुरू से जब मैं 10th में था तब से मैं अपने डेली में
3 घंटे मैं एक्सरसाइज और रनिंग में व्यतीत करता हूँ। आज भी मैं 12 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ। मैं 5-4:30 बजे बिस्तरा छोड़ देता हूँ, 5:30 बजे मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैं पहले दौड़ता हूँ 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ 2 घंटे, यानी कि 5:30 बजे से कुल मिला के 5 बजे से 7:30 बजे तक मेरा यही काम है। 2.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे बस अपने शरीर को डेली तोड़ता हूँ। इसको मैं नहीं कंप्रोमाइज़ करता हूँ, किसी भी कीमत पर मैं इतने समय कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। इसलिए तो ये रीज़न है। अगर आपको शरीर को एक्टिविटी रखना है तो आप अपने लीवर पे काम करिए, अपने बॉडी में। छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूँ, जैसे 2 पेड़ ले लीजिए, एक पेड़ को आप लगा दीजिए चारों तरफ से बाउंड्री करिए, और एक पेड़ लगा दीजिए खुले आसमान में। तो खुला आसमान क्या करेगा, वो हवा को, झोंकों को सहेगा, धूप सहेगा, तमाम चीज़ें सहेगा, लोग आते जाते उसको इधर उधर भी करेंगे, हवा लगेगा, पेड़ इधर उधर होगा। और जो बाउंड्री के अंदर है, जो बाउंड्री के अंदर ना तो वहाँ धूप लग रही, ना तो उसको हवा का झोंका लग रहा है, वो शुरू में तो पेड़ अच्छा जाएगा, अच्छा देखने में लगेगा, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं रहेगी जो बाहर पेड़ है। वो सब कुछ सह रहा है, वो जल्दी नहीं बीमार होगा, एक कुछ दिन बाद खोखला हो जाएगा और टूट के गिर जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर है। अगर हम अपने शरीर को एक्सरसाइज देते हैं, मेहनत करते हैं, जितने हम अपने शरीर को तोड़ मरोड़ करेंगे उतने हमारी शरीर क्या होगी, स्ट्रांग बनेगी, मजबूत बनेगी। तो दोस्तों डेली आप अपने दिनचर्या में 4 बातों का आप पालन कर दीजिए। ब्लड शुगर नहीं होगा, आप हमसे लिखित ले लीजिए, हमसे कांटेक्ट ले। मैं जितनी 4 बातें बता रहा हूँ, सबसे पहले 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, लेटेस्ट 10 बजे सो जाइए और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए, तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद मिल गई। चलिए आपने 5 बजे उठा, उठने के बाद मुंह को साफ नहीं करना है, मुंह में लार लगी रहेगी। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, सीजन कोई भी हो, ठंडे गर्मी कोई भी सीजन, 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होने के लिए कम से कम 500 कदम आप टहलिए। 500 कदम जब टहलेंगे ऊपर से प्रेशर बनेगा, आप जैसे लेटे जाएंगे पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आप निकल जाइए प्रकृति में, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दौड़िए, उम्र कोई भी हो। अगर हो सके तो उसमें पीछे फाइल हो करके आधा किलोमीटर दौड़िए। दूसरे, अगर आपकी उम्र 40 से प्लस है, 50 से प्लस है, तो आप चलिए, दौड़िए नहीं तो कम से कम चलिए। और चाल भी ऐसी होनी चाहिए, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, 1 मिनट में 60 कदम हो, और 6 किलोमीटर डेली चलिए। चलने के बाद घर पे आइए, आप कुछ लीवर संबंधित योगा एक्सरसाइज करें, आप बैठ जाइए। सबसे पहले अनुलोम विलोम 10 मिनट करिए आराम से। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बाबा रामदेव भी बताते हैं। उसके बाद आपको कपालभाति करना है, कपालभाति 10 मिनट करना है। ये दोनों एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। अब आप एक चीज़ और करेंगे, ये हो गया एक्सरसाइज। अब उसके बाद आप शीर्षासन कर लीजिए, सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, या पुफ मारिए, दंड बैठक करिए, जैसे आपकी क्षमता है। आप शरीर को एकदम चारों तरफ से मोड़ना है, अभी जान लीजिए। जितनी भी तरह से आप अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सको उतने तोड़िए मरोड़िए, और डेली करना है। ये आपके मन में होना चाहिए कि आज मैंने किया था, कल मैंने किया। और कभी भी ये सोचिए मत कि मैं कितने उम्र का हूँ। और उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाना है, पहला हो गया। दूसरा है आपको चीनी छोड़ देना। चीनी अपने डाइट में बिल्कुल मत लीजिए, बिस्किट बिल्कुल मत लीजिए। आपको 3 चीज़ें छोड़ना है, चीनी छोड़ना है, मैदा छोड़ना है, और सफ़ेद नमक छोड़ दीजिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए। ये चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, बाहर की चीज़ें आप अवॉइड कर, बिल्कुल मत खाइए। तले भुने जो भी समोसे, चाय पकौड़ी खाना आप घर पे बनवा के खाइए। बाहर के तेल बिल्कुल मत खाइए, और रिफाइंड बिल्कुल मत खाइए। आपको सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल। और अपने डाइट में कुछ सुबह बीन्स खाइए। सारी योगा एक्सरसाइज करने के बाद आप कुछ बीन्स ले लीजिए। बीन्स जैसे अल्फी ले लीजिए, चना ले लीजिए, सोयाबीन का दाना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, जौ ले लीजिए। 7-8 चीज़ें इससे रिलेटिव हमारी वीडियो पड़ी हुई है। ये सारे बीन्स आप रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब सारी एक्सरसाइज करके नीचे आराम से बैठ गए, बैठने के बाद ये सारी बीन्स आप चबाइए, आराम से चबा के खा लीजिए। आपको फुल न्यूट्रिएंट्स मिल गया, फुल न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब उसके बाद आप खाना पीना खाइए। तो आप बताएंगे कि इसके लिए बहुत समय, तो समय आपको बच गया ना। आप जहां 8 बजे सो रहे थे, अब आपने 5 बजे सो के उठ गए। तो जब आप 5 बजे सो के उठ जाते हैं तो आप ऑफिस जाएंगे तो भी 9 बजे के बाद जाएंगे।
अपनी फॉग खोलेंगे तो भी 8-9 बजे खोलेंगे, तो आपकी सारी एक्सरसाइज 5 से 7 2 घंटे में हो गई। बस आप नाश्ता पानी करके अपनी दुकान खाइए, ये सारी प्रक्रिया अपनाइए और उसके बाद कोई बाहर की चीज़ मत लीजिए। अगर शुगर हो जाए तो आप बताइए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आप लिखित ले लीजिए। जिसको अगर शुगर है भी, जितनी प्रक्रिया हमने बता दिया, अगर कोई इतनी प्रक्रिया अपना लेता है तो शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। और एलोपैथ में इसका कोई दवा ही नहीं, इसकी कोई दवा नहीं। और उसके बाद आपका पेट कभी नहीं गड़बड़ होगा। जब आपका पेट नहीं गड़बड़ होगा तो आपको शुगर नहीं। और शुगर क्यों होता है ये है, देखिए देखिए दोस्तों, वात पित्त कफ, इसी से हमारे 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, वात पित्त। अगर आपका वात पित्त गड़बड़ हो गया तभी आपको शुगर होगा, नहीं तो शुगर नहीं होगा। अब वात पित्त गड़बड़ ना हो तो जो हमने नियम बताया, सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, और एक चीज़, खाना खाने के बाद आप पानी मत पीजिए, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, तो आपका पित्त कभी खराब नहीं होगा। जितनी चीज़ें बताएं वही फॉलो करना है। बाहर की चीज़ छोड़ दीजिए, पित्त नहीं बनेगा। तली भुनी चीज़ें छोड़ दीजिए, पित्त नहीं बनेगा। खाना आपको सात्विक खाना है, खाना में ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल फूल यूज करिए। तली भुनी चीज़ें निर्जीव होती हैं, आप सजीव वस्तु खाइए, कभी शुगर नहीं होगा। आप लिखित ले लीजिए, ये नियम अपना करके आपका बात कभी गड़बड़ नहीं होगा, पित्त कभी बात क्यों गड़बड़ होता है, शाम 6 बजे के बाद आप आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। सारी कोल्ड ड्रिंक में है क्या यार, कुछ नहीं है, क्यों खाते हो आप, अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो। तो ऐसे आप लाइफ स्टाइल चेंज करके आपको वात पित्त कफ पे काम करना है। आयुर्वेद के अनुसार जिस आदमी का वात पित्त कफ तीनों चीज़ मेंटेन रहता है उसे कभी भी शुगर नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ आप सुधार करके आप बिना दवा के ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, ब्लड शुगर को ठीक कर सकते हैं। न तो ब्लड प्रेशर होगा, न तो ब्लड शुगर होगा, कभी नहीं। और यही 2 बीमारियाँ फैल रही सबसे ज़्यादा, और दोनों बीमारियाँ बिना पैसे वाली। जिसको भी लगता है कि नहीं हमारा ठीक होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं। आप नियमों का पालन करिए, एक दिन का हमें आप अपना रिजल्ट दीजिए। मैं आपको सुझाव देता हूँ, घर बैठे आप अपने घर पे रहिए, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे करिए। अगर पूरे लाइफ टाइम आपको ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो आप बताइए, कभी नहीं होगा, मैं लिखित दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।